वो टनल इस टनल से हमने आना सफ़ा मरवा से उधर होके, उधर टनल बनी हुई है ना सफ़ा मरवा के अबू जहल के घर के सामने। पढ़ता नहीं, मुझे मौलवी सलीम ने बताया था। अच्छा, वो पिछले साल आज करके गया था। अब पूरे बताना लोगों को। वैसे ना पढ़ने से इतना याद नहीं होता, जैसे पूछने से होता है ना, ज़ुबान कलाम बहुत ज़्यादा याद हो जाता है। कल हम उधर तस्वीरें बनाते रहे, मैंने भाई को कहा हम इधर से टनल से दूसरे रास्ते चलते हैं, वो कहते नहीं अब लेट हो गया, मगर की नमाज नहीं। सारे खेमे लगे होते हैं, हाथी यहाँ पे बैठे होते हैं ऊपर पहाड़ों पे। अगे चौकी होनी पुलिस की यार, प्लीज मेरी सीट पे एक बंदा बैठा, मैं कैसे अगली गड्डी च बह जाती यार, वो तो वाईफाई नहीं आ रहा था। प्यारे भाइयों, दुनिया में सबसे पहले जो दिल का मर्ज लाहक हुआ, जो दिल का अटैक हुआ, वो हजरत साद रजी अल्लाह तआला को पेश आया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए उनके घर तशरीफ लाते हैं। हजरत साद रजी अल्लाह तआला को ये नहीं पता होता कि मुझे हार्ट का मसला हुआ है। हमारे प्यारे नबी उनके घर तशरीफ लाते हैं और उनके दिल पे हाथ रख के कहते हैं, ऐ साद, आपको दिल का मर्ज लाहक हुआ है, आपको दिल का अटैक हुआ है। हजरत साद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इसका दवा दारू क्या है, इसका अमल क्या है? तो हमारे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद, आपने अजवा खजूर की गुठली का सब्बू बनाना है और उसको 40 दिन तक खाना है। कितने दिन तक खाना है? 40 दिन तक खाना है। हजरत साद रजी अल्लाह तआला ऐसा ही किया, अजवा खजूर की गुठली का सब्बू बनाया और उसको 40 दिन तक खाया। वो जब तक दुनिया में हयात रहे उन्हें दोबारा दिल का मर्ज लाहक ही नहीं। प्यारे भाइयों, जो हमारे प्यारे नबी पाक इरशाद पाक फरमाया वो अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह ने फरमाया वो हमारे प्यारे नबी पाक इरशाद फरमाया। तो प्यारे भाइयों, दुनिया ने फिर रिसर्च करना शुरू किया, इस सफ़ू पे रिसर्च किया। तो रिसर्च के बाद पता चला कि जिस हमारी बेटी को बहन को औलादे नगीना नहीं होती, वो ये मेरे अल्लाह के घर का सफ़ूफ इस्तेमाल करे, अल्लाह उसे औलादे नगीना से पाए। जिस हमारे बहन को भाई को शुगर का मर्ज खत्म ही नहीं होता, वो कहता मैंने दुनिया की सारी मेडिसिन ले ली है, प्लीज वो मेरे अल्लाह के घर का ये सफ़ूफ इस्तेमाल करे, अल्लाह उसे शुगर के मर्ज से निजात देगा। प्यारे भाइयों, ये जितनी भी चीजें हैं मेरे अल्लाह ने मेरे नबी पे मौजज़े बना के उतारी। जैसे खुशबू लगाना सुन्नत है, खुशबू लगाना सुन्नत है, पहले प्यारे नबी को खुशबू लगाई, फिर पूरी दुनिया से कहा कि खुशबू लगाओ, खुशबू लगाना सुन्नत रसूल है। प्यारे भाइयों, जैसे सुरमा डालना सुन्नत रसूल है, अल्लाह ने पहले अपने महबूब की आंखों में सुरमा डाला और फिर पूरी दुनिया से कहा कि सुरमा डालो। सुरमा डालने से लाखों बीमारियां आंखों की दूर होती हैं। आजकल हमारे जितने भी बच्चे हैं, ये फैशन बन गया है, वो कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को सुरमा नहीं डालना क्योंकि इससे रंग काला हो जाता है। जब 10 साल का बच्चा होता है उसे आइज प्रॉब्लम बन जाती है, डॉक्टर कहते हैं इसे चश्मा लगेगा, उसकी सारी पर्सनैलिटी खत्म हो गई, वो ना डॉक्टर बन सका ना इंजीनियर बन सका। प्लीज आप अपने आने वाली नस्लों को ये बताया करें कि सुरमा डालो, सुरमा डालना। अल्लाह ने अपने महबूब की आंखों में सुरमा डाला, फिर पूरी दुनिया से कहा कि सुरमा डालो, इससे लाखों दुनिया की बीमारियां दूर होती हैं। आजकल हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जब 40-50 साल की उम्र के होते हैं तो उनके गोडों और गिट्टों में काम करना खत्म हो जाता है। वो कहते हैं यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, यहाँ पे मैं खड़ा हो गया हूँ, मुझसे बैठा नहीं जाता। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने कलवंजी का नाम सुना होगा। कलवंजी खाना तिब्बे नबवी है, सुन्नत रसूल है। असल में आप बकरे के पाए लेते हैं ना, जब उसको काटते हैं उसमें से एक वाइट अर्क निकलता है। ऐसे ही अल्लाह ने इंसान के गोडों गिट्टों में कोनियों में एक अर्क डाला होता है जो उसको मूवमेंट करता है, जो उसको चलाता है। जब वो उम्र के लिहाज से खत्म हो जाता है तो गोडे गिट्टे हैंग हो जाते हैं। बंदा यहाँ पे खड़ा है, उससे बैठा नहीं जाता, यहाँ पे बैठा है, उससे खड़ा नहीं हो जाता। हर एक पर बयान निकलना। आप लोगों ने कलवंजी का नाम सुना होगा। कलवंजी खाना तिब्बे नबवी है, सुन्नत रसूल है। मक्के वालों ने एक तजर्बा किया, पूरी कायनात में पहले ये तजर्बा नहीं हुआ, ना कभी ने देखा।
मक्के वालों सऊदियों ने ये तजर्बा किया, उन्होंने कलवंजी का अर्क बनाया। वो अर्क इतना फेमस हुआ, वो जो भी हज उम्रे पे आता है वो लेके जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसे शफा दे देते हैं। प्यारे भाइयों, ये मेरे अल्लाह का दर है। आप यहाँ से मट्टी उठाओगे ना तो मट्टी सच्चे दिल से खाओगे कि या अल्लाह ये मैं मट्टी इस बीमारी के लिए खा रहा हूँ, अल्लाह मट्टी से शफा देगा। दवा दारू तो बहुत दूर की बात है। आपका माजूर बच्चा एक ही जगह पे 10 साल से बैठा हुआ है, आप कहते हैं कि या अल्लाह मुझसे कोई लाखों रुपया ले ले, उस मेरे बच्चे माजूर को ठीक कर दे। आपने वही कलवंजी का अर्क उस बच्चे को पिलाना है। 30 दिन बाद 35 दिन बाद वो बच्चा वहाँ से चलेगा और वहाँ से भागेगा। इसी का नाम मेरे अल्लाह का घर है। यहाँ पे जब सारे दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मेरे अल्लाह और मेरे नबी के वो दर हैं जो पूरी जिंदगी पूरी कायनात यहाँ से दुआएं मांग के हर चीज को लेके जाती है। प्यारे भाइयों, मेरे अल्लाह का ये दर है। यहाँ पे आप मट्टी खाओगे उसमें शिफा मिलेगी। अभी मैं आपको वो कलवंजी का अर्क दिखाता हूँ जो आपने ना पहले कभी देखा ना कभी सुना। ये इतना फेमस हुआ, नया नया ये सऊदियों ने तजर्बा किया और वो इतना कामयाब हुआ। प्यारे भाइयों, आप लाखों रुपया खर्चते हो, लाखों रुपया आप खर्चते हो, हर घर में ये प्रॉब्लम है, गोडों गिटों की हर मूसी मर्ज हुआ है ये। तो आप लोगों ने ये तजर्बा करना है कि 40 दिन का ये कोर्स है। 40 दिन में सुबह 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच शाम लेना है, 1 चम्मच रात को लेना है नीम गर्म दूध में। अभी मैं आपको वो कलवंजी का अर्क दिखाता हूँ जो उसको ना आपने पहले कभी देखा ना कभी सुना। वैसे भी कलवंजी खाना सुन्नत है, मौत के अलावा हर मर्द की दुआ मेरे है। भाइयों, ये मेरे अल्लाह का दर है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ से मट्टी उठा लोगे, वो खा लोगे, अल्लाह आपको मट्टी से शफा देगा। दवा दारू तो बहुत दूर की बात है। अकीदा और एहतराम होता है जब पूरी कायनात झुकती है, यहाँ पे जो भी अल्लाह से मांगती है अल्लाह फौरन मांगता है। मेरे भाइयों, ये कलवंजी का बनाया हुआ अर्क है। इसका 1 चम्मच आपने सुबह नाश्ते के बाद दूध में लेना है, नीम गर्म दूध में। 1 चम्मच सुबह लेना है, 1 चम्मच शाम को लेना है। रोजाना 3 चम्मच लेने हैं। 1 बोतल 30 रियाल की है, 2 बोतल 50 रियाल का है। ये जितनी भी चीजें हैं ये मेरे अल्लाह के घर में बनती हैं। इसका कोई मोल नहीं होता, इसका हदिया होता है। ये तोहफे होते हैं जो अल्लाह के मेहमान यहाँ से लेते हैं और अकीदत से पाकिस्तान में ऊंची जगह पे रखते हैं कि या अल्लाह ये तेरे घर से मैं लाया था। इसको अकीदत से पीते हैं, अल्लाह ताला उसमें शफा दे देता है। 1 बोतल 30 रियाल की है, 2 बोतलों को तो 50 रियाल का है। किसी ने भी लेना तो वो ले सकते। भाइयों, ये इसमें सुरमा है। जब खाने काबे को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया जाता है, वो जो अर्क बचता है सऊदी उसे जाया नहीं करते, वो सुरमे में डाल के कुंदन बना देते हैं। मेरे भाइयों, इस पर सुरमा डालना सुन्नत रसूल है। ये ब्लैक सुरमा है, इसमें सुरमजो भी है, सुरमा भी है। एक सुरमे की कीमत 15 रियाल इस पे लिखा हुआ है, लेकिन ये एक सुरमा 10 रियाल का है। इस पे लिखा 15 रियाल है, लेकिन ये एक सुरमा 10 रियाल का है। किसी ने भी ये चीजें लेनी हो तो ले सकता है। पहले मैं सारी दिखा दूँ। उधर से लेंगे मांगी है जितनी भी मैंने दुआएं मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। मेरे भाइयों, ये वो सबूत है जो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया और हजरत साद ने खाया। वो जब तक दुनिया में हयात रहे उन्हें दोबारा दिल का मर्ज लाहक नहीं हुआ। प्यारे भाइयों, ये औलाद के लिए इतना मुफीद हुआ, शुगर के लिए इतना मुफीद हुआ कि जो भी हाजी पाकिस्तान से आता है वो हाजी को कह के ये भेजते हैं कि आपने सबूत लाजमी लेके आना है, इसमें मेरे नबी की शफा है, मेरे नबी की दुआ है। एक जो डब्बी है वो 15 रियाल की है, 4 डब्बी का कोर्स है 50 रियाल का। किसी ने भी लेना हो तो वो ले सकता है। उधर से लेंगे मदीना से। मेरे भाइयों, आप देखते होंगे टेलीविजन पे एक सऊदी हर रोज अपने हाथ में शीशी पकड़े हज अस्वद को लगा रहा होता है। इस खुशबू का नाम हज अस्वद नहीं, गुलाब काबा है। अभी आपके हाथों में चेक कराता हूँ आपको। ये एक जो शीशी है इसकी कीमत 30 रियाल है, 2 शीशी की कीमत 50 रियाल है। ये इतनी फेमस खुशबू है कि आपके हाथ में जब लगेगी आप वाकई कहेंगे कि इसी का नाम गुलाब काबा ही होना चाहिए था। हर रोज एक सऊदी हज अस्वद को अपने हाथों से लगा रहा होता है। वो लेना लेना तो जाना हम उधर से लेंगे। नहीं, हम नहीं लगाएंगे, आप ना
लगाना, हमने हराम बांधना, फिर वो इसकी खुशबू फिर भी नहीं जाती हाथ धोने से। जब ब्लू करेंगे तो धुल जाएगी। नहीं जाती, बहुत कम जाती है। सर जी ऐसे ये तो जैसे बच्चों में पक्की भेजने वाले आते हैं ना, वो सिस्टम चल रहा है। एक शर्मा बापे का शर्मा। सर ये सारा खाद चलता है। अब उधर हाँ उन्होंने कहा कि गाइडेंस करना है उधर से, इन लोगों ने उधर से भी लेना है, इधर हमसे ले लेंगे ये चीज़। कोई फसल नहीं है, कुछ नहीं है। देख लो वाला में रोज देख रहा है। वो अच्छी सिर्फ है। तेल की इधर मादनियात बहुत है, सोना। साफ हो गया, बाजू लगा ही ला। फुटबॉल स्टेडियम, हाँ बहुत अच्छी टीम है सऊदी अरब की। फुटबॉल। हाँ, वर्ल्ड कप में तो गई थी और इसी लेकर एक मैच है अफ्रीका से, एशिया से ईरान का, ईरान और सीरिया। ये आवाज़ हो रही है, आप नोट कर रही है। वो पहले वाली